जय हिंद भाइयों। आज संख्या पद्धति में नया टॉपिक है जिसका नाम है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो सबसे पहले समझिएगा कि इकाई अंक पेपर में पूछ लेता है कि किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या है। तो देखिए, इकाई अंक की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले लिखा है इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए, यह एक संख्या है और उसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए, इसकी बात अभी हम करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। जैसे प्रश्न आ जाए कि इकाई अंक क्या है, तो आपको हम बता दें किसी भी संख्या में इकाई अंक जैसे लिखा है 379। अब 379 संख्या कोई है, इसका इकाई अंक क्या है? तो ये जो सबसे लास्ट में जो अंक दिख रहा है, इसी को मेरे भाई हम इकाई अंक कहते हैं। ये इकाई अंक है, इसी को हम इकाई अंक कहते हैं। अब यहाँ थोड़े प्रश्नों की बात करें उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक के जो प्रश्न है वो दो प्रकार के हैं। एक तो साधारण है और एक है घातांकीय। एक साधारण है और एक है घातांकी। अब देखिए, जैसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, सिंपल है एकदम साधारण। लिखा है 938 मल्टीप्लाई 845 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 212 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कभी भी साधारण प्रश्नों का इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले जब इकाई की ही बात करा, यूनिट की ही बात करा, तो हर एक संख्या की यूनिट अंक ले लेंगे। जैसे यूनिट अंक हमने इसका ले लिया 2, इसका ले लिया 4, इसका ले लिया 5 और इसका ले लिया 8। अब देखिए, 2 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 2 चौको कितना होता है 8। 8 का गुणा हम जैसे ही 5 से करेंगे, 8 पंचे 40, 40 का 0 और 0 का जैसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। जैसे कहने का मतलब है 397 मल्टीप्लाई 638 मल्टीप्लाई 37 में अगर हमसे कभी भी मान लीजिए पूछ ले इकाई अंक बताइए, तो सबसे लास्ट के अंक को 7 और उसके लास्ट के अंक को लेंगे 8 और इसके लास्ट के अंक को लेंगे 7। अब इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 वठे 56, 56 का 6 हो गया और 6 का गुणा अगर हम 7 से करते हैं तो 6 सते 42 और 42 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यही इसका इकाई अंक होगा। मतलब इकाई अंक जब भी पूछेगा तो लास्ट डिजिट लेकर उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अच्छा इस प्रश्न की बात होगी। जैसे एक और प्रश्न यहाँ ले लेते हैं 39 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 में इकाई अंक। तो आप देखिए, अगर अब बात करते हैं तो सबसे लास्ट में देखिए 6 है, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 9 है। तो भाई मेरे 6 का मल्टीप्लाई 7 से करिए तो 6 सते 42, 42 का 2 आया। 2 का गुणा 9 से करिए 2 9 18, 18 का 8 आया। इस तरीके से इकाई अंक पूछ लेता है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ समझिए सभी, फिर क्या लिखा विषम। तो पहले विषम संख्या देखते हैं कौन कौन सी हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। फिर यहाँ समझिए क्या लिखा, सभी विषम और उसके बाद एक शब्द क्या लिखा है अभाज्य। तो ये गलत हो जाएगा। ये जो हमने माना ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? हमने विषम माना है, हमें विषम भी चाहिए और अभाज्य भी चाहिए। तो पहली बात तो विषम चाहिए और अभाज्य चाहिए। तो अगर अभाज्य है तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये तो अभाज्य संख्या है, इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य। लेकिन याद रखिएगा विषम होना चाहिए। तो ये 2 क्या है? ये तो सम है, इसको काट देंगे। अब देखिए 3 5 7 11 13 विषम भी है और अभाज्य भी है। इन संख्या का अगर हम गुणन कर दें तो इकाई अंक क्या होगा? तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर कहीं भी एक जगह अगर 5 आ जाए,
कभी भी किसी भी गुणन में एक 5 आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, जरूरी नहीं है कि हम 13 17 19 ऐसी संख्या लें, बस इससे काम चल जाएगा। 1 का गुणा 7 से करिए, 7 एक कम 7, 7 पचे 35 का 5, 5 तिहाई 15 का 5। इसका मतलब है कि इकाई अंक जो है इसका 5 होगा। यह बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या हो चाहे कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए इन्होंने कहा है कि विषम होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, हमने इतना ही लिया। लेकिन हमने इतना लेने के बाद ये भी हमने तय कर दिया कि यहाँ शब्द कैसा लिखा है, विषम होना चाहिए। तो विषम में 2 तो नहीं आना चाहिए, 2 तो सम है, तो हमें 3, 5 और 7 से ही चेक कर लेना है। तो देखिए 3 पचे 15, 15 का क्या होता है 5, 5 सते 35, 35 का 5, कभी भी 5 आ गए, अगर 5 कभी भी आ जाए तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा अदर संख्याओं से, अगर वो सब विषम है तो हमेशा उसका इकाई अंक वो 5 ही आएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, सभी अभाज्य बोल दिया है, विषम नहीं बोला है ना सम बोला है, कुछ ऐसा नहीं बोला, उसने बोल दिया सभी। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 ले लीजिए, बस बहुत हो गया। इकाई अंक पूछे हमेशा 0 आएगा, क्योंकि एक बार 2 आ जाए और एक बार 5 आ जाए तो पूरे रिजल्ट को 0 कर देगा। इसका मतलब क्या है, पूरे रिजल्ट का मतलब इकाई अंक को 0 कर देगा। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 का 0, 0 का गुणा किसी संख्या से करिए, उसका रिजल्ट हमेशा इकाई अंक हमेशा 0 ही रहता है। इसका इकाई अंक क्या होगा 0। दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा है सभी विषम अभाज्य और इसमें लिखा है सभी अभाज्य संख्या के गुणन में इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे भाई रिजल्ट क्या है इसका 0 है। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या की कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या नहीं है। तो हम पहले आपको बता दें, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। यानी कोई भी संख्या अगर परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग है, तो उसके अंत में या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। लेकिन अंत में बोल रहे हैं, अंत में ये आएगा, अंत में कभी भी लिखा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं है। पूर्ण, याद रखिएगा ये नियम है, ये भी नियम है। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कभी भी इम्पोर्टेंट मेरे भाई, कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं है। तो इकाई अंक 0 हो सकता है, देखिए 0 है, 4 हो सकता है, 4 भी है, 6 हो सकता है, 6 भी है। क्या नहीं हो सकता? तो आंसर है 8 नहीं हो सकता। तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कभी भी नहीं हो सकता। 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकता। अगर कभी भी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर इसमें कौन सा है 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 398 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 88 का इकाई अंक क्या है। तो कुछ नहीं करना है, 8 का मल्टीप्लाई किससे करिएगा 9 से, 9 का मल्टीप्लाई किससे करेगा 3 से, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेगा 8 से। 8 नम 72, 8 नम 72, 72 का कितना आया 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 अट्ठे 48, 48 का क्या आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इकाई अंक माइनस में कभी नहीं आएगा, माइनस में कभी भी नहीं आएगा, हमेशा इकाई अंक किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक, माइनस में नहीं आएगा। अभी चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 3। हमें क्या करना होगा प्लस प्लस एक साथ में रखना होगा और माइनस अलग, ठीक।
यहाँ पर देखिए प्लस है 9, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 होता है, 9 3 12 हुआ। 12 में इकाई अंक क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। माइनस इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। 2 में से जब 6 घटाएंगे मेरे भाई तो आंसर होगा -4। कभी भी आंसर में इकाई अंक माइनस में नहीं आता है, और अगर आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा उसे 10 से घटाकर लिख दीजिएगा। तो माइनस का 4 आया है, तो अगर माइनस का 4 आया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। पूरा राउंड फिगर 10 का होना चाहिए। अगर किसी का इकाई अंक माइनस का 3 आ जाए तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, 7। अगर माइनस का 7 आ जाए तो उसका आंसर क्या लिखना है, 3। अगर माइनस का 2 आ जाए तो उसका आंसर क्या लिखना है, 8। तो बताइए हमारे पास जो इकाई अंक आया है वो क्या आया है, 4। तो 4 को हम क्या करेंगे, 10 में से 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा 6, और ये सी नंबर आंसर इसका क्या है, सही है। माइनस में इकाई अंक नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, +1, फिर इसका 1, यहाँ 9। अब देखिए प्लस का 9 है और ये प्लस का 1 है, तो 9 और 1 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0। माइनस का 1, 0 में से 1 घटाएंगे मेरे भाई, माइनस का 1 आएगा, और माइनस मान्य नहीं होता है तो इसका राउंड फिगर पूरा 10 लेके चलेंगे। तो 10 में अगर हम माइनस का 1 अगर हम देखें, पूरा -1 है, अगर हम -1 है तो अगर हम देखें तो राउंड फिगर 10 का होता है। तो अगर हम इसको 10 बने मतलब 1 है हमारे पास, तो देखें प्लस में इसका क्या आंसर बचेगा, तो इसका प्लस में आंसर क्या आ जाएगा, 9। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस का 1 आ जाए तो उसे नहीं लिखेंगे, पूरा राउंड फिगर 10 में लेंगे, और 10 में जब देखेंगे तो माइनस में -1 आया है तो हमें क्या करना होगा, इसकी जगह पर प्लस का 9 लिखना होगा। प्लस का क्या लिखना होगा, 9। और अगर कोई कहे कि ये कैसे होता है तो आपको हम बता दें, अगर हम इसी तरीके से देखें 9 और 1 कितना होता है, 10, 10 में से 1 गया कितना हो गया, 9। इस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो माइनस का 1 आया, लेकिन माइनस का आंसर 1 नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह पे प्लस का क्या लिखा जाएगा, 9, प्लस का 9 लिखा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, माइनस का 1 है, ये वही रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले समझिए, पहले गुणा करना है। 8 एक कम 8, माइनस लगाइए, यहाँ पर इकाई अंक ले लीजिए 9, यहाँ इकाई अंक ले लीजिए 1। अब ध्यान से देखिएगा, 8 प्लस का है, 1 प्लस का 8 और 1 9, और माइनस का 9, जब दोनों को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। सिंपल है। 8 का गुणा 1 से करेंगे, 8 एक कम 8, यहाँ इकाई अंक क्या लेंगे, 9, यहाँ से इकाई अंक लेंगे। जब इकाई अंक ही पूछ रहा तो हमें और संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर रिपीट क्वेश्चन है 3, 1 मिनट, रिपीट ही है क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, इसका आंसर 0 ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 833 गुणे 856 गुणे 43n का इकाई अंक n+2, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले समझना है, 3 का गुणा हम करेंगे 6 से, 3 छक 18, 18 का क्या हो गया 8, और 8 का गुणा हम किससे करेंगे, n से, 8 का गुणा हम किससे करेंगे, n से। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो n+2 होना चाहिए, n+2 होना चाहिए, मतलब जो n हम माने उससे 2 ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 2, अगर हम 2 यहाँ रखते हैं n की जगह पे, तो 8 दूना 16, 16 का क्या हो जाएगा 6। आपने n बराबर क्या मान लिया 2, लेकिन इकाई अंक कितना आया 6, तो क्या 2 और 2 कितना होता है यहाँ 4, जो कि संभव नहीं, उससे 2 ज़्यादा ही आना चाहिए। तो ये आंसर क्या है, गलत। फिर से सुनिए ध्यान से। अब आप यहाँ पर 3 ले लीजिए, जैसे 3 लेंगे 3 × 24, 24 का क्या हो जाएगा 4, मतलब इकाई अंक 4 आएगा। अगर n बराबर मेरे भाई 3 माने तो इकाई अंक क्या आएगा 4। तो यहाँ पर आंसर 4 नहीं आना चाहिए, n से 2 ज़्यादा आना चाहिए, n+2 आना चाहिए। तो क्या 3 हो सकता, नहीं। हम 4 लेके देखेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4, तो 8 तो है ही, n की जगह 4 रखेंगे, 8 चौको 32, 32 का क्या हो जाएगा 2, जैसे 2 रखेंगे
तो भाई इकाई अंक 2 आएगा जो कि n+2 होना चाहिए, 2 ज़्यादा होना चाहिए। जो 4 रखोगे तो 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए फिर ऑप्शन उठाना है लास्ट 6, यानी कि जगह 6 रखिए। तो 8 छंग 48, यानी की जगह मेरे भाई जब हम 6 रखेंगे, यानी की जगह क्या रखेंगे 6, तो अब देखिए मल्टीप्लाई 3 छक 18, 18 का 8, 8 छंग 48, 48 का क्या बनेगा 8 बनेगा। और आपने n बराबर क्या माना है, n बराबर क्या माना है मेरे भाई, n बराबर क्या माना है 6। तो जो रिजल्ट हमारा बना है वो n+2 आना चाहिए, n+2 मतलब 8 आना चाहिए। तो 8 आ गया, देखिए ना 3 छक 18, 18 का 8 हुआ, 8 छंग 48, 48 का क्या आ गया 8। जो हमने n माना हमने 6 और आंसर आया 8, इसका मतलब n से 2 ज़्यादा आना चाहिए। तो 2 ज़्यादा आ रहा, इसका मतलब ये डी नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। अगला है 43 की घात 46 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपको ज्ञात करना होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न हैं, ये देखिए घातांकी प्रश्न हैं। घातांकी प्रश्नों को ज्ञात करने से पहले कुछ उसके नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम नियम पढ़ेंगे। घातांकीय प्रश्नों के लिए याद रखिए, पहला नियम, जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 5, 6 आए उसका इकाई अंक वही रहता है। जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 5, 6 आए उसका इकाई अंक वही रहता है। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, जैसे लिखा है 4, 3, 9, 0 की घात 6, 6, 6, तो इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। 3, 2, 1 की घात 6, 9, 6, इसका इकाई अंक पूछे 1 रहेगा। 6, 5, 5 की घात 7, 7, 8, इसका इकाई अंक हमेशा 5, लास्ट का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा। ऐसे ही और भी संख्या है। तो क्या हम यहाँ पर एक नियम हमने जो पढ़ा है वो ये है, जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 5, 6 आए उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक मेरे भाई वही रहेगा जो है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आ जाए, जैसे कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा नियम लिखते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए उनके लिए घात को 4 से भाग देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, इसके पीछे कारण है। भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। फिर से सुनिए, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए उनके लिए घात को किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। और 4 से इसलिए भाग करते हैं कि इनका राउंड फिगर 4 का चलता है। 4 के बाद संख्याएं इकाई अंक में रिपीट होती हैं। अब यहाँ पर लिखा क्या है कि 43 की घात 46 का इकाई अंक क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्या आ रहा है 3। तो ये जो 3 आ रहा है उसकी घात यहाँ पर कितना है 46। इस 46 को सबसे पहले किससे भाग करिए, 4 से। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, यहाँ पर जो शेष बचा वो कितना बचा 2। शेष कितना बचा 2। तो हमें इस वाले लास्ट वाले अंक को लेना है 3 को और उसकी घात 2 कर देना। 3 तरीका कितना होता है 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो 9 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे, यहाँ देखिए 3 है और उसकी घात कितना है 43 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 43 को हमें सबसे पहले 4 से भाग करना होगा। 4 एक कम 4 और यहाँ पर जो शेष आएगा 3, इसका मतलब है 3 की पावर मेरे भाई 3 हो जाएगा। और इस 28 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 से पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाए और तो शेष 0 बचे तो वहाँ 0 नहीं लिखना है, वहाँ पर हमेशा 4 लिखना है। तो यहाँ पर 8 की घात क्या लिख देंगे मेरे भाई 4। अब
की घात 3 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 का क्या होता है 7, 8 की घात 4 का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 बार 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हुआ, 4 बट्ठे 32, 32 का 2 हुआ और 2 बट्ठे 16 का 6 हुआ। तो 7 में से जब 6 घटाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो घात होती हैं उनको हमेशा हम 4 से भाग करके चेक करते हैं, तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखा है 7 की घात 125, तो आप 125 को पूरा मत देखिए, 125 आपको हम बता दें केवल 7 की घात 125 है, तो इस 125 में पूरा नहीं देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, लास्ट के 2 अंक को देखिए। अगर वह 2 अंक मेरे भाई 4 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, हमें तो आगे की संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल लास्ट के 2 अंक को चेक करना है। तो अगर हम लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं तो 25 को अगर हम 4 से काटें, 4 छंग 24, यहाँ शेष कितना बचा 1, तो यहाँ 7 की घात क्या लिखेंगे 1, प्लस का निशान लगाएंगे, 24, 4 छंग 24, ये कट गया, 4 छंग 24 कट गया, अगर 24 कट गया तो 0 शेष बचा, 0 मान्य नहीं होता है, तो यहाँ पर 7 की घात क्या मानेंगे 4, प्लस प्लस यहाँ 7 की घात क्या लिखा है 123 लिखा है, 123 लिखा है। अब 123 को अगर हम 4 पंचे 20 काट दें तो यहाँ पर 7 की घात क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हम इसमें आ जाते हैं 4 की घात 120, 4 पंचे 20 से पूरा कट गया, तो हम यहाँ पर 4 की घात क्या लिख देंगे 4, पूरा कट जाता है तो यही लिखा जाता है, प्लस 19 को अगर हम काटते हैं 4 चौको 16, 4 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, प्लस इसको हम 18 को काटते हैं 4 चौको 16, तो 4 की घात क्या बचेगा 2। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। और भी तरीके हैं कि हम उनको लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम एक बार करें 7 एकम 7, और 7 की घात 4 का मतलब क्या होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अगर हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 सत्ते 21 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 सत्ते 49, 9, 9 सत्ते 63 का 3, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणे का निशान। 4 की घात 4 का मतलब क्या होता है, तो एक बार इसको पहले समझ लीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 का 6, 6 चौको 24 का 4, फिर 4 छंग, फिर से 4 चौको 16 का 6, फिर 6 चौको 24 का 4, फिर 4 चौको 16 का फिर 6, तो यहाँ पर जो आएगा 6, प्लस 4 की घात 3 विषम संख्या है, 4 चौको 16 का 6, 6 चौको 24 का फिर 4, फिर यहाँ पर सम है तो यहाँ 6, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 10, 10 6 16 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, मल्टीप्लाई 3 और 7 3 10 और 1 11 का 1, तो 6 कम 6, और इसका जो इकाई अंक निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 122 की घात 173 इकाई अंक बताइए। तो लास्ट के 2 अंक को देखिए, इसको 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 32 हुआ, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर 1 बचेगा, इसका मतलब 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, और यही इसका इकाई अंक है। सिंपल कहानी है, 173 है मेरे भाई घात, और लास्ट में इकाई अंक बताना है तो 2 ले लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 अंक को ले लीजिए, इसको जब हम 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 3 बचा, 32 हुआ, 4 अट्ठे 32, और यहाँ 33 है, तो यहाँ पर 2 की घात क्या बचेगा 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है उसका इकाई अंक 0 ही है, ये 0 आ जाएगा, प्लस जिन संख्याओं के लास्ट में 1 होता है उसका इकाई अंक 1 होता है, 1 लिख देंगे। यहाँ पर 2 की घात 2 दूना 4, 2 दूना 4 लिख देंगे। यहाँ पर 3 की घात 2 का मतलब 3 तरीका क्या होता है मेरे भाई 9, 9 लिख देंगे। में इकाई अंक बताना है, 9 1 10 और 14, 14 का कितना होता है 4, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इकाई अंक पूछे तो इस तरीके से केवल यूनिट की ही बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट में देखिए 3 है, और ये घात 44 से 44 को 4 से काटेंगे पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 3 की घात 4 माइनस किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ जाए, किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ जाए तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 है तो उसका इकाई अंक 1 होगा, उसको हम 1 लिख देंगे, फिर प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है। किसी संख्या के लास्ट में अगर 6 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा, बस इस तरीके से लिख दिया। 3 की घात 4 का मतलब 3 तरीका 9 तरीका 27 81, 81 का क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस हो गया या -1 प्लस 6। अब देखिए ध्यान से,
प्लस का 6 और प्लस का 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, ये 7 हो जाएगा, माइनस 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 7 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आए उसका इकाई अंक वही रहता है, घात चाहे कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब देखिए 1 है उसके घात चाहे कुछ हो उससे मतलब नहीं है, लास्ट में 1 आया उसका इकाई अंक 1 होगा, लास्ट में 5 है उसका इकाई अंक 5 होगा, लास्ट में 6 है उसका इकाई अंक 6 होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ है तो उस पर नियम लगाते हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अच्छा 17 क्वेश्चन ही है। तो भाइयों यहाँ तक इकाई अंक के जो प्रश्न थे आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण थे, और इस पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा, और यह टेलीग्राम पे PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ मिलेगा। जय हिंद।